जय हिंद। हम लोग पढ़ चुके थे नाउन जेंडर। आज हम लोग पढ़ेंगे पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, आप ये हेडिंग पुट करिए, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नाउन। देखिए मैंने आपको बताया था दो चीज़ें कि नाउन दो टाइप का होता है, लिविंग और नॉन लिविंग। फिर मैंने उसमें आपको बताया था जेंडर। अब जेंडर मैंने आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन बताया था। तो आप अब जैसे ह्यूमन में तो आप डिसाइड कर देंगे कि ये मैस्कुलिन है और ये फेमिनिन है, लेकिन केवल भाई मैंने आपको बताया था एनिमल। एनिमल तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उनमें कैसे डिसाइड करेंगे कौन मेल है कौन फीमेल है? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे आप कैसे करोगे? जैसे आपने बता दिया मैं आपसे किसी ने पूछा आप कौन है, तो आपने बोला मैं मेल हूँ। तो आपने उससे आपसे पूछा गया कि आप प्रूव करो कि आप मेल हो, यानी आप मेल कैसे हो? अपने तो आपने बता दिया। जैसे मान लीजिए कोई एनिमल है, लॉयन है, वॉल्फ है, भेड़िया है, या कोई भी जानवर है, तो आप उसमें कैसे बता सकते हो? आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते ये मेल है फीमेल है। तो कोई ना कोई क्राइटेरिया होता होगा कि ये जिसमें गुण पाए जाएंगे वही वही मेल होगा, और ये वाले गुण जिसमें पाए जाएंगे वो फीमेल होगा। तो आज हम लोग जानेंगे उस क्राइटेरिया को कि उन गुणों को, कौन से गुण वाले व्यक्ति को मेल कह देंगे, कौन से गुण वाले प्राणी को मेल कहेंगे और कौन से गुण वाले को फीमेल कहेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे हम पहचानेंगे मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी फेमिनिन। तो अब मेल हम किसको कहेंगे, किसको हम कह सकते हैं कि मेल है? तो उसमें बेसिकली देखिए चार गुण होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है पावर। यहाँ पे पावर का मतलब कोई भी पोस्ट से नहीं लेना देना है, ठीक है। पावर मतलब है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ठीक है। मेल में क्या होती है? ताकत होती है, लेकिन फीमेल वहीं पे क्या होती है? सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट का मतलब क्या? सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि मतलब मुलायम, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब है यहाँ पे कि उसमें मेल की अपेक्षा कम ताकत होती है, इसमें बहुत ज्यादा ताकत नहीं होती, इसीलिए मतलब फीमेल मेल जो होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। तो और मेल क्या होता है? रफ होता है। रफ का मतलब क्या है? रफ का मतलब यहाँ पे बहुत कम सुंदर होता है, लेकिन फीमेल में क्या पाया जाता है? ब्यूटी पाया जाता है। ये जितनी भी आपने देखा वो लड़कियां होती, महिलाएं होती, बहुत ज्यादा सुंदर होती है। यही कारण है कि लड़के ज्यादातर आकर्षित हो जाते हैं महिलाओं से, महिलाएं बहुत कम आकर्षित होती, लड़कियां बहुत कम आकर्षित होती लड़कों से। होती है लेकिन इनकी अपेक्षा कम होती है, जिसको देखते हैं उसकी ओर चले जाते हैं। तो ये चीज होती है, ये है रफ का मतलब। तीसरी चीज क्या होती है? क्रियोल। मेल क्या होता है? क्रियोल होता है। क्रियोल का मतलब बहुत ज्यादा कोई इनमें दया भावना नहीं होती, कोई अपना कुछ कर रहा है कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप लड़कियों को देखेंगे तो उनमें होती काइंडनेस, ठीक है, काइंड होते, वो दयालुता भावती है। कोई भी छोटे बच्चे वगैरह को या कोई भी जानवर के छोटे छोटे बच्चों को देखती है तो उनके मन में बहुत ज्यादा प्यार रहता है। या कोई महिला भी होती है, आप देखिए उनके बच्चों को चोट लग जाती है तो वो अगर घर में आता है तो उसको पहले उसकी मलहम पट्टी करती है, पूछती है भैया कहाँ गिर गए थे, कैसे क्या हुआ। और वहीं पिताजी होते हैं तो दो लगा देते हैं, कहाँ कहाँ कैसे खेलते हो, कैसे गिर जाते हो। तो पता चला इधर चोट का भी दर्द था, ऊपर से दो पड़ भी गए। तो मतलब कहने का मतलब बताने का मकसद वही उनका भी है कि हाँ सही से चला करो, लेकिन वो बता दूसरे तरीके से। तो उनके में एक काइंड वाला गुण नाम का भी क्रूर वाला गुण होता है, निर्दयता वाला। हालांकि ये निर्दयता वो वाला नहीं है जो हम लोग युद्ध वगैरह में पढ़ते हैं। चौथा क्या होता है? हार्ड। मेल क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन फीमेल फीमेल क्या होती है? काम। हाँ, फीमेल काम होती है, मतलब इसमें कामनेस का गुण पाया जाता है। काम मतलब शांत स्वभाव की होती है, फीमेल शांत स्वभाव की होती है। और इनमें ये बहुत ज्यादा एंगर होते हैं, मतलब इनको बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये चार क्वालिटीज अब जिस भी वर्ड में पाई जाएंगी वो वर्ड हो जाएगा मेल, और ये वाली पाई जाएंगी तो वो वर्ड हो जाएगा फीमेल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर डेथ। अब डेथ आप बताइए मेल है या फीमेल है? तो हम देखेंगे डेथ में कौन सी क्वालिटीज पाई जाती है? मेल है। तो डेथ में पावर है कि सॉफ्टनेस है? तो डेथ में पावर है, क्योंकि डेथ आती है, मृत्यु आती है तो वो जान ले लेती है। तो जान तो वही इंसान ले लेगा जिसमें पावर होगा, सॉफ्ट चीज थोड़ी कोई जान ले पाएगी। ठीक, फिर देखते हैं रफ है कि ब्यूटी है। तो डेथ में सुंदरता तो कोई है नहीं, कोई मृत्यु को पसंद नहीं करता, सभी कहते हैं हमको मृत्यु ना है, मानिए रफ है। क्रूएल है या काइंड है? तो मृत्यु किसी के ऊपर दया नहीं दिखाती है, मृत्यु किसी के ऊपर दया नहीं दिखाती, वो क्रूएल है। वो जब वो आती है तो वो आ ही जाती है। हार्ड है, कामनेस है? हार्ड है, कोई शांत स्वभाव का, कोई शांति वांति का वो नहीं, जब तुम्हारा समय आ गया तो तुमको लेकर के जाएगी।
तो इस आधार पे हम कह सकते हैं डेथ क्या हो जाएगी, मैस्कुलिन माने मेल हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसके देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। अब देखो इस हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं मून। अब आप बताइए मून क्या है, मेल या फीमेल? फीमेल। हाँ, हम लोगों ने मून पढ़ा है कि चंदा मामा, लेकिन मून है हमारा फीमेल। अब कैसे, साथ में इसके एक लिख लेते हैं सन। सन क्या है, मेल। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी वर्ड मेल या फीमेल ऐसे हम नहीं बता सकते कि मेल है व फीमेल है। मैंने आपको 4 क्वालिटी लिखवाई, तो आई होप आपने अपने पास लिख ली होंगी। तो उन 4 क्वालिटियों के ऊपर हम डिसाइड करेंगे क्या है। तो आप देखिए मून जो सन है, सबसे पहले हम सन को समझते हैं। सन कैसा है भाई, हार्ड है या काम है? तो हार्ड है, कोई शांत स्वभाव नहीं है। ठीक है, क्रूएल है, ब्यूटीनेस नहीं है, कोई भी सुंदरता नहीं है इसमें, और हार्ड है। पहली वाली क्वालिटी क्या लिखी है, पावर। हाँ, पावर है। पावर इतनी है कि अगर गर्मियों के मौसम में आप देख लीजिए कितनी मतलब कायदे की गर्मी होती है, झुलसा करके सबको, हाँ, सबको झुलसा करके रख देती है। तो लेकिन आप वहीं पे मून को देखिए तो शीतलता प्रदान करता है। भाई दिन भर में गर्मी होती है तो रात को निकल आता है चांद, तो उससे गर्मी कम हो जाती है। और चांद का अगर आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो उसका टेम्परेचर भी कम है, तो शीतल है, मतलब ठंडा है। तो कामने से, उसमें ब्यूटीनेस से, देखने में सुंदर लगता है, सब लोग उसको देखना पसंद करते हैं, तो उसमें ब्यूटीनेस है। तो इस आधार पे इसमें फीमेल वाले गुण पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे फीमेल। इसमें मेल वाले गुण पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे मेल। ठीक है, आपने कहा सर हम लोग तो शुरू से बचपन से कहते आ रहे हैं चंदा मामा दूर के, तो आज से आप लोग चंदा मामा मत कहिएगा, अब से कहिएगा चंदा मामी, चांदनी मामी। चंदा का एक नाम चांदनी भी है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे फीमेल। चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल है द मून हैज हिडन डैश बिहाइंड क्लाउड। अब इसमें बताइए आप, इसमें क्या लगाएंगे? यहाँ पे डैश में हिज लगाएं, हर लगाएं, इट्स लगाएं, देयर लगाएं, क्या लगेगा? हाँ बताओ। तो हिज नहीं लगेगा, हर लगेगा। यहाँ पे भरेंगे हम हर। हर क्यों लगेगा? क्योंकि हमने कहा कि मून क्या है, फीमेल है। तो फीमेल है माने लड़की, फीमेल माने लड़की, और लड़की के साथ अपने के लिए क्या लगता है? हर। भाई शी के साथ अपने के लिए हर, ही के साथ अपने के लिए हिज, तो लड़की के लिए अपने के लिए क्या लगेगा? हर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल समझते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो ये आपका मतलब मेल और फीमेल आइडेंटिफाई करने की क्वालिटीज। जिस भी वर्ड में ये 4 क्वालिटी पाई जाएंगी, मेल की तो मेल हो जाएगा, फीमेल की फीमेल हो जाएगा। अब देखिए इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो 2 चीजों पर बेस्ड है। कौन कौन सी 2 चीजों पर? एक कॉन्सेप्ट, दूसरा फैक्ट्स। इंग्लिश पूरी इन 2 चीजों पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट्स। माने फैक्ट्स का मतलब जो चीजें हैं वो याद करने वाली कुछ चीजें, और कुछ चीजें समझने वाली। ठीक है, लेकिन हिंदी में हम लोग जैसे पाते हैं वैसे बोल देते हैं, इंग्लिश में ये नहीं चलता। हिंदी में हम लोगों ने बोल दिया कि हाँ चंदा मामा दूर के, चंदा चांद बहुत सुंदर होता है, तो आप तो कहेंगे चांद तो यहाँ पे मेल होना चाहिए था, बोल दो मेल की तरीके से। तो यहाँ पे हिंदी से नहीं मतलब है, इंग्लिश में जो क्वालिटीज है उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कौन मेल है कौन फीमेल है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द शिप हैज lost all of dash crew। अब आप यहाँ पे बताइए हिज लगेगा, हर लगेगा, या इट्स लगेगा, या देयर लगेगा, क्या लगाएंगे? इसी तरह से इंडिया
इंडिया प्राउड, इंडिया The प्राउड, ship has lost all of his crew. द इंडिया प्राउड्स ऑफ डैश हेरिटेज एंड कल्चर। सेम इसमें भी, इसमें क्या यहाँ पे फिल करेंगे, हिज हर इट्स देयर। क्या बोले तुम यहाँ पे, हिज, और इसमें अब देखो इसमें दोनों में लगेगा हर, यहाँ पे भी हर, यहाँ पे भी हर, दोनों में हर भरेंगे। क्यों भरेंगे, तो यहाँ पे ये एक फैक्ट है, इस गलत होगा तुम्हारा। फैक्ट ये है कि नेम ऑफ कंट्रीज, नेम ऑफ कंट्रीज और शिप्स, नेम ऑफ कंट्रीज और शिप्स इंग्लिश में होते हैं फीमेल, और फीमेल के हम अपने के लिए या फीमेल के अपने के लिए या फीमेल के साथ हम लगाएंगे हर। तो इसलिए यहाँ पर लगेगा हर, ये बनेगा द शिप्स हैज लॉस्ट ऑल ऑफ हर क्रू, इंडिया प्राउड्स ऑफ हर हेरिटेज एंड कल्चर। ठीक है, तो ये है फैक्ट की नियम। अब एक और नियम देखते हैं। एक नियम, एक एग्जांपल लेते हैं। आर्मी नोज डैश ड्यूटी, हिज हर इट्स देयर। अब इसमें बताओ क्या लगेगा, हर। अब इसमें हर नहीं लगेगा, गलत। आप ये सारे क्वेश्चन नोट कर ही चलिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कॉमन एरर के तौर पर। ठीक है, हर नहीं लगेगा, हिज भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा इट्स। इट्स क्यों लगेगा, तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको एक रूल बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बताया था थॉट वन, थॉट डिफरेंट। मैंने आपको बताया था थॉट वन होगा तो सिंगुलर, थॉट डिफरेंट होगा तो प्लूरल। तो वही सेम रूल बिल्कुल यहाँ पे भी लगेगा, बस थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अब आर्मी है कलेक्टिव नाउन, ठीक, तो आर्मी कलेक्टिव नाउन है, तो आर्मी कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मतलब किसी चीज का समूह। तो माने कोई एक चीज उसमें है नहीं, समूह है। अब समूह में बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हिज तो हम लगाते हैं लड़की के लिए, सॉरी लड़के के लिए, हर लगाते हैं लड़की के लिए। इसमें हो सकता है दोनों, तो ना हिज लगेगा ना हर लगेगा। अब बचा इट्स और देयर। तो देयर आता है प्लूरल के साथ और इट्स आता है सिंगुलर के साथ। तो आर्मी, अब आर्मी यहाँ पे देखेंगे कि आर्मी किस फॉर्म में यूज हो रहा है। अगर जो कलेक्टिव नाउन है, अगर वो हमारा यूज हो रहा है सिंगुलर की तरह, तो हम उसके साथ लगा देंगे इट्स। अगर यही कलेक्टिव नाउन यूज हो रहा है प्लूरल की तरह, तो हम लगा देंगे इसके साथ देयर। अब आर्मी नोज ड्यूटी, आर्मी नोज इट्स ड्यूटी। आर्मी अपने कर्तव्य जानती है। तो आर्मी में जितने लोग हैं सभी लोग अपना कर्तव्य जानते हैं, यानी सभी लोगों की बात हो रही। थॉट कैसा है, एक है, तो कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर के लिए इट्स, ठीक। अब अगर यही ऐसे होता कि एक एग्जांपल लेते हैं, द ज्यूरी इज डिवाइडेड डैश ओपिनियन। तो अब क्या लग जाएगा, अब यहाँ पे हम लगा देंगे देयर। ज्यूरी क्या है, मतलब न्यायपालिका क्या है, वो डिवाइडेड है अपनी रायों पर, अपनी रायों पर डिवाइडेड है। किसी की कोई राय है, किसी की कोई राय है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जज होते हैं, तो 2 एक तरफ है, 3 एक तरफ है। तो जब थॉट डिफरेंट हो गया तो प्लूरल, और प्लूरल के साथ देयर। तो आई होप दोस्तों ये सब आप समझ पाए होंगे। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे रूल्स ऑफ जेंडर। कैसे कुछ रूल्स होते हैं कि वहाँ पे कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में ट्रांसलेट करेंगे।
ये ज़्यादातर 6 to 8th क्लास में काम आते हैं। यहीं से इसी क्लास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैसे मैस्कुलिन, कौन से मैस्कुलिन का कौन सा फेमिनिन होता है, कैसे चेंज करते हैं, क्या रूल होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।